राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे थे, डेली लाइव पढ़ रहे थे, बट कुछ दिन का ब्रेक होगा, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था मैं। तो हम इस कोर्स में क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा कोर्स है डेली लाइव हम पढ़ रहे हैं 8:30 बजे यूट्यूब पे। बेस्ट क्लासेस हमारा चैनल है। इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल से ही। तो हमने अब तक पढ़ लिया है ना। अब तक क्या पढ़ा हमने कि चैप्टर नंबर 1 से 5 तक 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का मैथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, तो ये है बिल्कुल देना। बस आपको अपडेट के लिए क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी चैनल के नीचे लिंक दी गई है, तो जहां से आपको अपडेट मिलते रहे, क्लास किस टाइम स्टार्ट हो रही है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इन सब के नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। वहां पे आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब तक आपने सभी कर लिया होगा। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम, सब सही चल रहा है। थोड़ा सा शायद लेट आ रहा हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम एपी पढ़ रहे हैं। एपी में आपको सम ऑफ एन टर्म के बारे में पढ़ना है। किस एक्सरसाइज में, 5.3 में। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया है, क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स जब भी आपको दे, मतलब क्या फाइंड करना, आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स दे, मतलब आपको किसकी वैल्यू पता करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। ऑफ द एपी, आपको एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव द सम, मतलब इस एपी के कितने टर्म्स को आप लें जिसका सम करने पे कितना है, 636 है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। आपको फाइंड करना एन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपने लिखा एपी क्या हमारा 9, 17, 25, और इन सभी को सम करने पर, यदि आप इन सभी को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें, तो जो प्लस करने पर मतलब अप टू एन टर्म कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 636 आएगा। क्वेश्चन का मीनिंग आया समझे। तो आपको ये कितनी वैल्यूज है, आपको ये पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो यहां पे a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9। डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड में से जब आपने फर्स्ट को माइनस करा, सेकंड था 17, 17 में से आपने 9 को माइनस करा, तो कितना आ गया, 8 आ गया। डी की वैल्यू आई। आपको n की वैल्यू पता करना, तो n इक्वल टू, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आपको तो n पता करना है। एस n कितना है, एस n इक्वल टू है 636। अब तक आप सबको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। फॉर्मूला कौन सा, एस n का फॉर्मूला जो है, एस n के दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था कौन सा, एस n इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो बताइए, क्या आपको इसमें लास्ट टर्म पता है, इस वाले क्वेश्चन लास्ट टर्म पता है क्या, नहीं पता। तो हम इसमें इस फॉर्मूले की प्लेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a प्लस n-1। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि आप दोनों में से कौन से फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जब आपको d गिवन है, l की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। एस n इक्वल टू लिखा 636 इक्वल टू n, तो हमें पता नहीं है, डिवाइड में है 2 a इक्वल टू कितना है, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1, और d कितना है आपके पास 8 है। ठीक, अब देखो 2 को इधर लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा होगी। यहां पर भी 2 है और ये इवन नंबर, दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कहां से, इधर भी 2 है, और 4 2 ये कितना होता है, 8 होता है। दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया। 636 इक्वल टू, आपने जब 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या आएगा, 2n डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या बचा, 9 प्लस n-1, 8 में से 2 चला गया तो 4 बचेगा, है ना। इस 8 का मीनिंग क्या है, 4 2 जा 8, तो ये वाला 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। अब 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब इस 4 का अंदर इंटू करते हैं, 636 इक्वल्स टू n 9 प्लस 4n-4। 9 माइनस 4 कितना है, 636 इक्वल्स टू n 4n प्लस का 5, क्योंकि बड़ा नंबर किसका था, पॉजिटिव का था। अब इसमें 4 का आपने अंदर इंटू करा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन। 636 इक्वल्स टू n क्या था, 4n माइनस प्लस का 5, 4n प्लस का 5। ठीक है, 4n प्लस का 5 था। अब क्या करेंगे हम, इस n का अंदर इंटू करते हैं, तो 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस का 5n
प्लस की वैल्यू को हम ट्रांसपोज करके इस साइड लेके आ रहे हैं, तो इक्वल टू में के इधर आएगा तो क्या आएगा, जीरो का नेगेटिव आएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। अब हम इक्वल टू जीरो इस साइड नहीं लिखते, हम कहां लिखते हैं, इधर की साइड लिखते हैं, इसलिए हमने क्या करा, रफ कर दिया, और ये इक्वल टू जीरो कहां पे आ गया, इधर आ गया। अब ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, हमको दो मेथड पढ़ी हमने, एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी है और एक कौन सी मेथड पढ़ी थी हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, आपकी मेथड थी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए यहां पर a की प्लेस पे कितना है, 4 है, और c की प्लेस पे कितना है, 6 माइनस का 636। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई का 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना है, 12 और 2 कितना है, 14, 1 बचा, 4 6 जा 24, 25। अब आपको इसके फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर करते हैं हम, 2 5 4 4, 2 से कितना टाइम गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 2 कितना आएगा, यहाँ पे आया 2 3 जा 6, 263 है ना, ये तो नंबर था वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पे वापस 2 से करा, 2 से 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर वापस 2 से करा, 2 1 जा 2, अब 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, अब 3 से आएगा क्या, 3 के टेबल में 15 आता, 3 से 3 5 जा 15, 3 3 ये 9 आ गया इतना। अब देखो 53 आ गया आपका प्राइम नंबर। 53 किस टाइप का नंबर आया, प्राइम नंबर आया, तो प्राइम नंबर है ये, तो इसके फैक्टर कर नहीं सकते, तो अब हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आना चाहिए 25 44, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यदि 53 और इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 करें, 4 3 कितना है 12, 12 इंटू 4 कितना आएगा 48, आया 48। तो जब इसका इंटू करते हैं 48 में तो आया था 25 44। 48 और 53 के बीच का डिफरेंस भी कितने का है, 5 का है, बट आपको क्या चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर किसका लेंगे आप, प्लस का लेंगे, छोटा वाला नंबर आप किसका लेंगे, माइनस का ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 5 बचेगा। ये हमने पूरी फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ी, आपने पढ़ा है, आपको आती ही होगा, है ना, और एक बार यहाँ पे हमने फिर से कर लिया। अब यहाँ पे फैक्टर करते हैं, इसको मैं 2 नंबरों में लिख रहा हूं, 2 नंबर कौन से, पहले छोटा वाला नंबर लिखते हैं, माइनस का 48 n प्लस का 53 n, n चल जा भैया, 4n स्क्वायर माइनस का 636 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आया, 4n कॉमन लिया, तो क्या बचा n माइनस 4 1 जा 4 4। देखो अब जब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 12 बच रहा है, तो 53 और यहाँ पे 636 दिया, तो 636 इतना पार्ट को हटा दें तो ये 636 आ रहा है, तो 53 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 53 कितना आता है, 636 आता है। इसको अपन यहाँ पे समझने के लिए छोटा लिख लेते हैं, 12 इंटू 53, 636 हो रहा है ना, ये है 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और ये कितना 53 है, तो यहाँ पे हमने दोनों में से 53 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है n माइनस 12 कॉमन, n माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0। अब 4n n माइनस 12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दोनों में से एक एक वैल्यू, एक एक बार इसको 0 हो गए या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी 0 आना पॉसिबल है, तो यदि ये 0 तो n इक्वल टू कितना आएगा 12, और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना है माइनस का 53, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव पॉसिबल है क्या, वो आना चाहिए काउंटिंग नंबर, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आप लास्ट में लिखेंगे n इक्वल टू माइनस का 53 बाय 4 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर ये रफ रखता, ये आंसर यहाँ पे लास्ट में लिखें, देयरफॉर n इक्वल टू 12, हमारा ये क्या आएगा आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या करे, इक्वेशन में फैक्टर करना आपको आना चाहिए, फैक्टर चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल में पढ़ा है। यदि आपको इस मेथड से नहीं आ रहा है तो आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इसमें,
एक मिनट वो देख लेते हैं अपन। बच्चे का कुछ कमेंट है तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोग भी एक बार देखिए, क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया और पूछा क्या आपसे, दी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। उन्होंने खुद ने क्या बोल दिया है कि हमारे जो एपी है उस एपी की फर्स्ट टर्म मतलब ए एन, ए इक्वल टू कितना आ गया 5। ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म है, कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म आ गया। उसके बाद लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब ए एन होती है या फिर जिसको बोलते हैं आप एल, कितना है 45 है। ये क्या है आपकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म आ गई। दिस सम इज 400, इसका सम एस एन इक्वल टू कितना है 400। तो आपको पता करना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको एक तो एन की वैल्यू फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको पता करना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दोनों चीज पता करना है, एन और डी। अब जब आपको एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एस एन के दो फॉर्मूले थे, बट इसमें आपको क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एल। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। सभी को पुट करो। एस एन कितना है 400 लिखा हमने। एन आपको पता नहीं है, ए इक्वल टू कितना है 5 है, और एल इक्वल टू कितना 45 है ना। 400 नीचे वाला 2 आ गया ऊपर, एन 45 प्लस 5 कितना हो 50, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई डिवाइड में। तो n इक्वल टू 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 5 8 जा 40, तो 2 8 जा कितना है 16। तो n इक्वल टू कितना आ गया 16, n इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। अब उसके बाद आपको पता करना d की वैल्यू। अब d दो मेथड से, या तो आप sn का फॉर्मूला यूज करें उसमें भी d आता है, और an के फॉर्मूले में, तो an आपको गिवन है इसलिए मैंने an लिखा था यहां पर। तो an का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है an का फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी 45, a इक्वल टू है 5 प्लस n इक्वल टू कितना है 16 माइनस 1, और d आपको पता करना। प्लस की इधर आई तो किसकी होगी माइनस की, 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 d। तो यहां पे आया कितना 45 में से 5 गया तो क्या बचा 40, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई डिवाइड में, इक्वल टू d। अब 5 से 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, d इक्वल टू आया 8/3 एंड n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास इक्वल टू 16। तो लास्ट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें लास्ट में दोनों वैल्यू एक साथ लिखें और दोनों पे बॉक्स बनाएं, जिससे चेक करने वाले को आसानी रहे कि उनका आंसर क्या आ रहा है। पहले आंसर देखेंगे बाकी स्टेप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइंस की भी करेंगे बट अभी हमें मैथ्स कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब 6th क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन बोला था उन्होंने फर्स्ट टर्म एक लिखा था फिर लास्ट टर्म लिखा था, अब उन्होंने डायरेक्ट दोनों साथ में थे फर्स्ट एंड लास्ट। तो मीनिंग तो वही हुआ, ए और आपको एल दिया हुआ है। ए इक्वल्स टू कितना हुआ इसमें, सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 6 है, 6 तो हो गया था नहीं अलग है ना, वो 5th था। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, a इक्वल टू आया कितना 17, a n बोले या फिर l बोले, l इक्वल टू कितना है 350 आ गया इतना। फिर उसके बाद बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है कि पहली वाली वैल्यू फर्स्ट है और दूसरी वाली वैल्यू क्या है लास्ट टर्म। तो पहली वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली वैल्यू क्या आ गई लास्ट टर्म आ गई। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या आ गया, एक तो n पता करना है एंड व्हाट इज देयर सम, और आपको sn पता करना है।
देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड में करे थे हमने, उसमें ये सब वैल्यू आपको डायरेक्ट दी थी, अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी। सेम वही टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको उसके समझना है कि गिवन क्या है। अब देखो, जब आपको ए एन पता है और डी पता है तो आप एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी ए। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी, 350 इक्वल्स टू, चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसे, 350 ए की वैल्यू कितनी, 17 प्लस एन कितना है पता करना है, और डी कितना है आपके पास 9। प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की। 350 में से माइनस करा 17 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। अब देखो कुछ बच्चे माइनस करने में आगे वाले नंबर में से माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। माइनस करने के लिए आपको लास्ट वाले नंबर में से ही आप माइनस करेंगे। कुछ बच्चे 35 में से 17 को माइनस कर दिया, आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ कितना आया, 3 बचा। फिर 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 और 2 33 आ गया सभी को। यहाँ पे आया 10, 10 में से 1 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 33। तो आया कितना, 2 3 3। एक और चीज ज्यादा ही समझाने चक्कर में दूसरा ध्यान रख गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना है 3, और ये पहले से कितना था 333, कितना आया 333। तो ज्यादा समझाने चक्कर में एक आध नंबर कर देता है। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई, डिवाइड में आ गई, n माइनस 1 आया। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 3 से काटो, 1 1 1 को 3 से डिवाइड करा अपन ने, तो 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ बचा 2, तो 27, तो 27 कितना टाइम आता है, 21 कितना टाइम आता है 7 टाइम। माइनस के इधर आया तो क्या आ गया 37 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 38। n इक्वल टू कितना आ गया 38। n की वैल्यू क्या है यहाँ पास 38 आ गई। अब n की वैल्यू को हम पुट करेंगे, है ना, n पता है आपको। अब Sn फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन में आपको d और l की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला इजी रहता है, n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू 38/2, a कितना है 17 और l कितना है आपके पास 350। अब प्लस करते हैं, अभी माइनस करा था, 2 से कितना टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 2 9 जा 18, 19 आ गए। अब दोनों प्लस करा, 7 5 और 1 कितना आया 6, तो 3 6 है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों का इंटू कितना है, 367, जिससे पता चलता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको कमेंट करके इसका इंटू करना, वो आपका क्या होगा, सम ऑफ एंटम। तो सम ऑफ एंटम निकल गया, n की वैल्यू फाइंड हो गई, तो यही दोनों फाइंड करने थे। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। आज कम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अधिकतर बच्चों को पता नहीं है कि लाइव क्लास फिर से स्टार्ट हो गई। तो क्या करना, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि डेली लाइव क्लास रहती है 8:30 बजे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना। और समझ में आया है तो क्या करना, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।